बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह कद्र के फैजो बरकात जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज्जवजल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है। कुरान मजीद में हर मुश्किल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है, पर इन सब का दारो मदार हम बंदों की नीयत पर है। जिस शख्स की जैसी नीयत होती है उसे वैसी ही बरकतें हासिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू ताला का एहसान अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज्जवजल्ला की बारगाह में दुआ है कि हम सभी पर अपने रहमतों और बरकतों की बारिश और नजरे करम फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में हमने इस सूरह के वो फवाइद बतलाए हैं जिस पर अमल करके आप बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। यह मक्की सूरत है जिसमें 5 आयात हैं। इमाम मोहम्मद बाकीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरह को ऊंची आवाज से पढ़ेगा गोया उसने अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए अपनी तलवार उठाई है, और जो शख्स इसे अपने दिमाग में आहिस्ता पढ़ेगा तो गोया वह अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ और शहीद हो गया। जो शख्स इस सूरत को 10 मर्तबा पढ़े उसके 1000 गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर फर्ज नमाजों में पढ़ा जाए तो पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सूरह को एक बार पढ़ने से पूरे माह रमजान के रोजों का सवाब मिलता है। इस सूरह की मुसलसल तिलावत से रिज्क में इजाफा होता है। सोने से पहले 11 मर्तबा सूरह कद्र पढ़ी जाए तो पढ़ने वाला पूरी रात सलामत रहता है। दुश्मनों के सामने इसकी तिलावत दुश्मनों के शैतानी अजायम से महफूज रखती है, और जितनी बार हो सके सूरह कद्र पढ़नी चाहिए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो शख्स नेक औलाद की तमन्ना रखता हो तो उसे चाहिए कि अपना दायां हाथ अपनी बीवी पर रखे और जिमा से पहले यह सूरह 7 मर्तबा पढ़े। इंशा अल्लाह अज्जवजल्ला नेक औलाद होगी। कद्र के 2 मानी हैं, एक तकदीर बनाना, दूसरे निहायत कद्र वाली चीज। वह रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जो रमजान की ताक रातों में से एक रात थी, दोनों मानी पर पूरी उतरी है। इस रात में कुरान को उतारकर इस इंसानियत की तकदीर बदलने और इसकी बिगड़ी बना देने का फैसला किया गया, जो इस जमीन पर अपने करतूत से हर जगह जलील हो रही थी। और इसीलिए यह रात इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा मुहतरम, काबिले कद्र और कीमती रात है कि इसमें इंसानियत के लिए आइंदा दुनिया में तरक्की और बुलंदी और आखिरत में फलाह और कामयाबी का वह सामान उतारा गया जो पिछले 1000 महीनों में भी कभी न उतर सका था। इसलिए हर साल इस रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ फरिश्तों को लिए दुनिया में उतरते हैं, और जो लोग इस रात में जागकर अल्लाह को याद कर रहे होते हैं उनसे मुसाफा करते और मगफिरत की बशारत देते हैं। सुबह तक यही चलता रहता है। सूरह अल कद्र कुरान में 5 वक्त की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली अमल के लिए मशहूर है, जिसे लैलतुल कद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह सूरह कुरान पाक की 97वीं सूरह है। इस सूरह में अल्लाह की बड़ाई, उसकी कुदरत और उसके फजल को बयान किया गया है। लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में आती है और इस रात को बड़ी फजीलत दी गई है। इस रात में अल्लाह की रहमत और मगफिरत का दरवाज़ा खुलता है और यह रात कुरान के नाजिल होने की यादगार है। लैलतुल कद्र का मकाम और अहमियत कुरान में सूरह अल कद्र में बयान की गई है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाता है, हमने इसे यानी कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। और क्या तुझे मालूम है कि शबे कद्र क्या है?
शबे कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। फरिश्ते और रूह उस रात में अपने रब की तरफ से हर काम के लिए उतरते हैं। सलाम, यह रात सुबह तक सलामती है। सूरह अल कद्र आयत 1 से 5। इस सूरह से यह बात साफ हो जाती है कि लैलतुल कद्र का मकाम और अहमियत किसी भी रात से कहीं ज्यादा है। यह रात कुरान की उतरने की शुरुआत की यादगार है और इसमें हर नेकी और सवाब करने का बेपना अजर है। लैलतुल कद्र को ढूंढने का हुक्म कुरान में आया है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र। सूरह अल कद्र आयत 1। मतलब कि अल्लाह ने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा है, इसलिए इस रात में कुरान को तलाशना और उसे समझना बहुत जरूरी है। इस रात में मुसलमानों को खास तौर पर इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत में खास तौर से लगे रहने की ताकीद की गई है, ताकि वे इस रात की फजीलत से भरपूर फायदा उठा सकें। इस रात की इबादत में रात भर तहज्जुद, कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिगफार का अमल शामिल होता है। इस रात में जो भी दुआ की जाती है उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है। यह रात आखिरी अशरे के 10 दिनों में आती है, इसलिए हर मुसलमान को अपनी इबादत और दुआओं को इस रात पर ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। सूरह कद्र का पढ़ना एक अजीम इबादत है। यह सूरह इंसानी जिंदगी में सुकून और बरकत का जरिया है। इस सूरह को पढ़कर इंसान अल्लाह अज़्ज़वजल्ला की कुर्बत में आता है और उसके ईमान में इजाफा होता है। लैलतुल कद्र के अमल का सवाब फरिश्तों के अमल से भी ज्यादा है, इसलिए हर मुसलमान को इस रात को इबादत और तौबा करने का बेहतरीन मौका समझना चाहिए। लैलतुल कद्र के फायदे और अहमियत को समझकर हर मुसलमान को इस रात को इबादत और तौबा करने का बेहतरीन मौका समझना चाहिए। सूरह कद्र की तिलावत और लैलतुल कद्र की इबादत करके हर मुसलमान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का एहसास कर सकता है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में होती है और ये 23, 25 और 27 रातों में रहती है। सही बुखारी हदीस नंबर 2021। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र को ईमान और उम्मीद के साथ गुजारे उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 1901। सही मुस्लिम से रिवायत है कि इब्ने उमर कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के आखिरी अशरे में शबे कद्र तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजीज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे। इन हदीसों से साबित होता है कि लैलतुल कद्र का मकाम और अहमियत कुरान और हदीस में बहुत बुलंद है। इस रात को इबादत और दुआओं का बेहतरीन मौका समझा गया है और इस रात को ढूंढकर गुजारना हर मुसलमान का फर्ज है। नाज़रीन, दुनिया की हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह सूरह कद्र को पढ़ने से हिदायत और रहनुमाई के साथ साथ हम बहुत सारे फवाइद को हासिल कर सकते हैं। सूरह कद्र अपने मुकामों मर्तबे के हिसाब से किसी सूरह से कम नहीं है और सूरह कद्र को पढ़ने वाला शख्स अपनी मुरादें हासिल कर लेता है। इस सूरह को पढ़कर बहुत सारे मखसूस फवाइद को बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। जो कोई इस सूरह को सोते वक्त 3 बार पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसके दिल और दिमाग से वसवसों को खत्म कर देगा। इसे पढ़कर दिली सुकून भी हासिल किया जा सकता है। अगर कोई शख्स इसे अल्लाह सुब्हानहु ताला की मोहब्बत में 31 बार पढ़े तो मरने के बाद उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी और उसकी कब्र की मंजिलें बहुत आसान होगी। अगर किसी भी शख्स का कारोबार ना चलता हो, जरिया मुआश ना हो, नौकरी न मिलती हो तो सूरह कद्र को चलते फिरते पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला कारोबार भी अच्छा चल पड़ेगा और जरिया मुआश का भी बंदोबस्त हो जाएगा और दौलत और इज्जत हासिल होगी। अगर कोई शख्स चाहता हो कि मुआशरे में उसका मुकाम हो, लोग उसकी इज्जत करें और हर शख्स प्यार से पेश आए तो सूरह कद्र को रोजाना तिलावत किया करें।
अगर कोई शख्स शदीद बीमार हो तो चीनी की प्लेट पर जाफरान और अर्के गुलाब से सूरह कद्र लिखकर रोजाना मरीज को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज्जवजल्ला मरीज बहुत जल्द सेहत याब हो जाएगा। चीनी की प्लेट एक मटेरियल से बनी हुई होती है जो कि आपको आसानी से किसी भी क्रोकरी की दुकान से मिल जाएगी। जो शख्स भी वजू करने के बाद सूरह कद्र को एक बार आसमान की तरफ देखकर पढ़ेगा, उसकी नजर कभी कमजोर नहीं होगी। रमजानुल मुबारक में इस सूरह को पढ़ने से बातिन की सफाई का जरिया बन जाती है और इसका सवाब भी बेपनाह मिलता है। इस सूरह को पढ़ने से आने वाली मुसीबतें टल जाती है और आसानियां पैदा होती है। जो भी शख्स इस सूरह को रात को पढ़कर सोएगा तो इस सूरह के पढ़ने से उसके जान माल हिफाजत में रहेगी। इस सूरह को जिस मकसद के लिए पढ़े, कोशिश करें अव्वल आखिर दुरूदे इब्राहिम का विर्द लाजमी करें और इस सूर को पढ़ते हुए मकसद को जरूर ध्यान में रखें। मोअज्जज नाज़रीन, ये थे सूरह अल कद्र के फवाइद। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस सूरत की तिलावत और इसके फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। इस सूरह का तर्जुमा तफसीर जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।